ई रिक्शा चलाने वाले के बेटे ने पूरे बिहार में मेरा प्रथम स्थान है। मतलब पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी ई रिक्शा के चालक हैं जी। ऐसा है कि यस्यम कृत्यम न विघ्नन्ति शीतमुषणम भयम रति। वाह वाह। समृद्धि असमृद्धि सवै पंडित उच्यते। जी। धीरे धीरे वो जो परंपरा है वो टूटेगी। हाँ, और अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। हाँ, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा और एक देश की सेवा करने अच्छा IAS ऑफिसर। हाँ, अच्छा बिना खाए हुए हाँ, 12 घंटा 15 घंटा हमने रिक्शा चला कर। हर एक इंसान कुछ न कुछ कर सकता है। हाँ। बस लगातार उस परिश्रम को जारी रखना है। कि हमारा लड़का एक IAS अफसर बने। हाँ। गोपालगंज के लाल ने कर दिया कमाल और 482 नंबर लाकर जो है पूरे बिहार में नाम रोशन किया है। शुभकामना आपको। थैंक यू सर। और बधाई भी आज आपको जो है जिला अधिकारी गोपालगंज ने सम्मानित किया, उसके लिए भी बधाई आपको। थैंक यू। कितना नंबर रहा आर्ट में जो आपने 482 नंबर प्राप्त किया है, ये कितने % हो गया? कला संकाय में मैं 482 अंक अर्थात 96.40% प्राप्त किया हूँ और पूरे बिहार में मेरा प्रथम स्थान है। मतलब प्रेरणा का स्रोत कौन रहा आपका? प्रेरणा का स्रोत मेरे लिए मेरे ईश्वरीय स्वरूप माता पिता और गुरुजन और जो भी दोस्त जो हमेशा साथ देते रहे और सगे संबंधी और एक मेरी मेहनत जो लगन के साथ थी और वो थोड़ा तेज बोलिए, इतना खुशी और है महाराज, इतना धीरे बोलिएगा कहाँ काम बनेगा। और वो ईश्वर जो जब भी मुझे किसी भी चीज़ की तकलीफ हुई वो मेरे लिए एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में मेरे रास्ते पे कोई तकलीफ ना हो हमेशा साथ देते रहे, एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में। अच्छा, सब्जेक्ट क्या क्या थे आपके? मेरे सब्जेक्ट देखिए, आप आर्ट्स ले साइंस या कॉमर्स तीनों में हिंदी इंग्लिश रहता है, तो मेरे अन्य जो ऑप्शनल में थे वो हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी थे। जी। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी ई रिक्शा के चालक हैं। जी। ई रिक्शा चलाने वाले के बेटे ने पूरे बिहार में फतवा जारी कर दिया है, झंडा फहरा दिया है बुलंदी का। क्यों? हाँ। कौन से कॉलेज से, कौन से स्कूल से आप पढ़े हैं? VM इंटर कॉलेज, हमारे सर सभी लोग यहीं खड़े हैं। अच्छा, जो है आपके आदरणीय मास्टर जी हैं ये। चलिए, बहुत बहुत शुभकामना आपके सभी साथियों को भी। अच्छा, ये बताइए क्या कठिनाई आई? देखिए, टॉपर वो भी फर्स्ट रैंक पर आना एक बहुत बड़ी चुनौती है, खासकर बिहार जैसे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में। तो ये क्या क्या चुनौतियाँ आई और इसको जरा बताएं दर्शकों को। देखिए, हमारा मनुष्य जीवन एक क्या बोलते हैं वो सभी जल्दी भाग्य में नहीं मिलता है जी। और मैं एक श्लोक बोलना चाहूँगा इसी बात पे। आपने कठिनाई की बात की। जी। ऐसा है कि यस्यम कृत्यम न विघ्नन्ति शीतमुषणम भयम रति। वाह वाह। समृद्धि असमृद्धि सवै पंडित उच्यते। जी। पंडित अर्थात विद्वान वही है जो यश हो या आलोचना, चाहे ठंड हो गर्म हो या समृद्धि असमृद्धि, हर एक समय में एक समान रहे, वही विद्वान है। तो चाहे कोरोना रहे या कुछ भी रहे, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस सिचुएशन को कैसे लेते हैं। जी। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जी। तो क्या कोरोना जिंदगी भर हमारे पीछा रहेगा? नहीं। हम एक माह 2 माह उससे अधिक कैसे झेल सकते हैं? हम उससे निपटने के लिए हम चाहे तो अपने तरफ से पूरा प्रयास कर सकते हैं। अच्छा, जैसा आपने बताया पिताजी एक ई रिक्शा चालक हैं, तो आर्थिक स्थिति दय से दयनीय रही होगी। हमको लगता है कि मध्यम वर्ग परिवार से भी थोड़ा नीचे में रहे होंगे आप। जी हाँ। कैसे परिवार ने कैसे मैनेज किया पढ़ाई वढ़ाई के लिए? कहाँ पढ़ के, मतलब एक सवाल है, चलिए कई सवाल मैं ले लेता हूँ। कहाँ पर पढ़ाई हुई, यहीं पे हुई या पटना गए? तैयारियाँ कैसे हुई? कोरोना काल में कैसी स्थिति रही? आर्थिक समस्याओं का भी आपने कल जिक्र किया था, क्या कैसे रहा, जरा बताएं। मैं अपने इस मातृभूमि से ही पढ़ाई करके ये चीज़ को हासिल किया है, मैं कहीं गया नहीं। जी। और जहाँ तक आर्थिक स्थिति की बात है, तो मनुष्य के पीछे जब कोई मानसिक सपोर्ट रहता है ना किसी का, तो मनुष्य कुछ भी कर सकता है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम सेल्फ मोटिवेटेड रहें और साथ ही साथ सेल्फ मोटिवेटेड रहना बहुत बड़ी चीज़ है। हर एक इंसान कुछ ना कुछ कर सकता है, बस लगातार उस परिश्रम को जारी रखना है। तो कुछ लोग टूट जाते हैं, कुछ नहीं टूट पाते हैं। आप नहीं टूटे? हाँ, नहीं टूटे क्योंकि पॉजिटिव थिंक भी है और मेरे गुरुजन या पिताजी। अच्छा, सोचा था कि टॉपर बन जाऊंगा? मेहनत तो किया था, जो किसी भी कार्य करने के लिए जो मूल सिद्धांत होते हैं उस चीज़ को अपनाया था और सोचा था अच्छा जरूर होगा। लेकिन ऐसा नहीं लगा कि कुछ ज़्यादा ही मूल सिद्धांत को अपना लिया था। मूल सिद्धांतों की ही देन है कि टॉपर बन गए। हाँ। अच्छा, ये बताइए अब बिहार का लाल आगे चलकर क्या बनेगा? आगे ग्रेजुएशन फाइनल करने के बाद से किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, वहाँ से मैं UPSC की प्रिपरेशन करूँगा, मतलब सिविल सर्विस में। हाँ। और एक देश की सेवा करने अच्छा IAS ऑफिसर। हाँ। अच्छा, जो है देखा मैंने आपका घर भी है, अच्छा है थोड़ा, मतलब वातावरण कैसा रहा, पढ़ाई का माहौल कैसा रहा? देखिए, अभी आपसे बोले मेंटली सपोर्ट, तो
जिसके अंदर मेघा है तो ईश्वर है, वो देख रहे हैं। मेघा जिसके अंदर है तो कहीं ना कहीं से वो जरूर साथ देंगे। तो पिताजी, घर वालों सभी का सपोर्ट रहा, कोई हल्ला गुल्ला नहीं। माँ और पिताजी का त्याग तो हर एक छात्र की सफलता के पीछे रहता ही है। जो सत्य है उसको साक्ष्य क्या आवश्यकता है। अच्छा, जैसा आपने कल से बड़े मंचों पर खुलकर बोला है पिताजी रिक्शा चालक हैं, ये बात सत्य है कि गरीब का बेटा ही जाके अब नाम कमा रहा है, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब जो हकदार है वही बनेगा, तो हकदारी मानते हैं अपने आप? हाँ, अब तो वही पुरानी लीग को तोड़नी है कि वहाँ जाके बिहार सरकार द्वारा जो सिमुलतला आवासीय विद्यालय के बच्चे टॉप करते हैं, अब वैसा नहीं होगा। हाँ। अब धीरे धीरे वो जो परंपरा है वो टूटेगी। हाँ, और अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। हाँ, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, और हाँ वही बनेगा जो काबिल होगा। और अब ये चीज़ टूटने वाली है, हम लोग साबित कर दिखाएं और आगे जितने ही बच्चे हैं वो करते जाएंगे। अच्छा, कुछ यहाँ पर आए थे जिलाधिकारी जिसे मिले, कुछ आश्वासन मिला कि भविष्य में अगर किसी प्रकार की दिक्कत आई तो जो है हम आपकी मदद करेंगे, नहीं तो ये सब दिखावा होता है, जिलाधिकारी महोदय बुलाते हैं और इसके बाद 2 दिन बाद आपको सब लोग भूल जाएंगे। तो मिला आश्वासन? हाँ, आश्वासन मिला, क्योंकि वो लोग भी मेहनत करके उस पद पे पहुंचे हैं। हाँ। तो जो वहाँ मेहनत करके पहुंचा है उसे उस चीज़ की कद्र होगी, और वो आश्वासन दिए हैं। हाँ। आगे सपोर्ट करेंगे। IAS PCS बनने का सपना है क्या? हाँ, जी। चलिए, बहुत बहुत शुभकामना, आपका उज्जवल भविष्य हो। कैसा लग रहा है आपका बेटा जो है बहुत सारा नाम कमाया है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया हमको। अच्छा, सुनने में आया आप रिक्शा चलाते हैं? हाँ, हम ई रिक्शा चला के अपना कमाई करते हैं। अच्छा, तो बच्चों को पढ़ाने में कठिनाई क्या क्या आई है? अरे कठिनाई तो बहुत आई है, लेकिन हम बच्चों लोग को महसूस नहीं होने दिए हैं। हाँ। ठीक है। हाँ। कठिनाई फीस है, कोचिंग का फीस है, पढ़ाई लिखाई है, कलम का कापी का खर्चा बर्चा है, लेकिन किसी तरह हम मैंने झेल कर उन लोग को महसूस होने नहीं दिया है, अपने शरीर पर कष्ट सह कर। हाँ। ठीक है, बिना खाए हुए हाँ, 12 घंटा 15 घंटा हमने रिक्शा चला कर मैंने अपने ये लोग को मैंने पूरा किए हैं कि ये लोग को कोई महसूस न हो कि हमको मैंने कोई दिक्कत है। ठीक है, मतलब महसूस नहीं होने दिया कि आप रिक्शा चला के इनकी पढ़ाई का खर्चा। हमारा मन में तमन्ना यही था कि हमारा लड़का एक IAS अफसर बने। हाँ। उसके नाम से हम जाना जाए, हमारा मैंने पूरा हो जाए। मतलब आप सब सपना पूरा हो गया है? पूरा हो रहा है, पूरा हो गया। हाँ, मतलब टॉपर आ गए हैं अब तो, ये जानने वाली बात हो गई। उसमें पूरे बिहार के लोग जान रहे हैं, इसलिए बहुत हम खुश हूँ, बहुत मैंने हम क्या करें। हमारा अच्छा, रिक्शा कब लिए थे आप? हम 6 साल से, इसका पहले हमारा बिजनेस था लकड़ी का, लेकिन लकड़ी का बिजनेस चला नहीं। ठीक है। हाँ। उसके पहले मैंने 20 साल वही हमारे काम किए। हाँ। लेकिन वो नहीं चल रहा था, तो रिक्शा वाला सिस्टम जब आ गया ई रिक्शा वाला, तो इसी को देखकर हमारे बगल में एजेंसी खुला, उसी से कह सुनकर हमने ई रिक्शा ले लिए, वही चलाने लगे। आज बेटा आया होगा तो रोना तो जरूर आया, खुशी के आंसू आए होंगे। खुशी के आंसू आने लगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामना आपको, और आपका बेटा बहुत सारा नाम रोशन करे, जिले का तरक्की करे, उसके लिए भी आपको धन्यवाद। जितना बच्चा लोग हमसे भेंट होता है वो लोग को बोलते हैं कि बच्चा तुम ध्यान लगाए, खाली पढ़ाई करो। पढ़ाई विद्या एक ऐसी शरीर का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जो पढ़ेगा पढ़ाई करेगा ईमानदारी से, लेकिन ईमानदारी से पढ़ाई करो, दिखावा नहीं। ईमानदारी से पढ़ाई करेगा तो तुमको फल उसका। और आपका बच्चा इतना शिक्षित है कि कम से कम आप कमा के रिक्शा चला के देते थे तो ये गर्दा नहीं करते थे, नहीं तो आशिकी के चक्कर में, गुटखा पान बीड़ी सिगरेट के चक्कर में उसमें गंवा देता है आजकल का लड़का। उसमें कुछ नहीं है, लेकिन उन सबसे ऊपर है, तभी टॉप किए हैं। चलिए, शुभकामना आपको, धन्यवाद। बहुत।